नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में मोर पंख है, उसका क्या मतलब है? वह कौन सा मोर पंख है? और मोर पंख के अद्भुत प्रयोग जो आपको माला माल कर देंगे, जानने के लिए वीडियो अंत तक देखते रहिए। पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन के मामले में मोर पंख के कई प्रयोग किए जाते हैं। नवग्रह का उपाय कराना है तो कहीं न कहीं मोर पंख का प्रयोग ज़रूर होता है। नज़र दोष लग जाए या टोना टोटका, दोनों का तोड़ मोर पंख से ही होता है। कर्जे वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो मोर पंख से कुछ प्रयोग करके आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। इसके बड़े सारे आध्यात्मिक प्रयोग हैं। सबसे पहले कृष्ण भगवान के मोर पंख की बात करते हैं। जैसे नागों के पास मणि होती है, मणि के चमत्कारी प्रयोगों के बारे में आप जानते हैं क्योंकि उस पर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं। वैसे ही मोर पंख, जिसे कृष्ण मोर पंख कहा जाता है, उसके भी अपने प्रयोग होते हैं। यह लाखों में से किसी एक मोर के पास होता है, वह भी पूरे जीवन काल में एक बार निकलता है। वह मोर आसानी से दिखाई नहीं देता। यह पंख नागमणि का भी बाप होता है। इस पंख के 9 गज के दायरे में कोई भी व्यक्ति आ जाए तो वो मोहित हो जाता है। किसी भी तरह के घाव को बहुत जल्दी हील करने की क्षमता होती है इसके अंदर। कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि यह पंख चंद्रगुप्त मौर्य के पास था। उनका पुश्तैनी काम मोर पकड़ना था। वह ऐसी जाति से आते थे जो मोर पकड़कर बेचने का काम किया करती थी। आपने चित्रों में उनके मुकुट में यह मोरपंख लगा देखा होगा। इसकी एक और विशेषता है कि यह पानी में डालने पर उसकी विपरीत दिशा में तैरने लगता है तथा चावल के दाने को यह अपनी तरफ खींच लेता है। यह पंख जिसके पास होता है वह करोड़पति या अरबपति होगा, इस बात की गारंटी तो नहीं है, पर आपकी सभी छोटी बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। किसी को करोड़पति बनना ही नहीं है, बल्कि वह तो निर्वाण चाहता है क्योंकि वह एक योगी है। ऐसी स्थिति में भी वह उसे निर्वाण प्राप्त कराएगा। अगर आप इससे पैसा चाहते हैं तो यह आपको अथाह पैसा भी देगा, परंतु इस तरह का पंख मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है। ब्लैक मार्केट में करोड़ों की कीमत है इसकी। इसी श्रेणी में दूसरा पंख आता है जो इससे थोड़ा कम उत्तम होता है। इसमें 2 आँखें होती हैं। इंटरनेट पर यह आपको 50,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। इसके भी बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग होते हैं। केवल घर में रखने मात्र से ही बहुत सारी परेशानियां समाप्त कर देता है। सामान्य मोरपंख के द्वारा किए गए प्रयोगों से यह मोरपंख तकरीबन 100 गुना ज़्यादा प्रभावी होता है। इसे कांच के फ्रेम में लगाकर घर में रख दें, राहु, केतु, शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब हम ऐसे मोरपंख के बारे में बात करते हैं जो आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएंगे और आप उनका प्रयोग अपने घरों में कर सकते हैं। मोर पंख से बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, मेरा व्यक्तिगत अनुभव इसमें कोई नहीं है, इसलिए तांत्रिक प्रयोगों पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम उन उपायों की बात करेंगे जो मेरे और आप जैसे सामान्य लोग कर सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि कई बाबा लोग नज़र उतारने के लिए मोर पंख का प्रयोग करते हैं। यह 3 या 7 बार बच्चे या बड़े के ऊपर मोरपंख फेरते हैं और आप या बच्चा अच्छा महसूस करने लगता है। ऐसा आप भी घर में कर सकते हैं। ये कोई बड़ा काम नहीं है। आपको करना क्या है, क्योंकि आपको कोई मंत्र तो आता नहीं है, तो इसीलिए आपको मोरपंख की झाड़ू या पंखा लेकर 27 बार सर से पैर तक, ठीक उस तरह से जैसे झाड़ू लगाते हैं, तो 27 बार सर से पैर तक झाड़ना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि बच्चे या फिर बड़े, उनकी नज़र ख़त्म हो जाएगी। ऐसा करते समय आपके कोई आराध्य हो तो आप उनका ध्यान कर सकते हैं। इससे रिज़ल्ट और अच्छा आता है। रात को बच्चा डरता है या आपको ही डरावने सपने आते हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे कोई छाती पर बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में आप 2 मोरपंख तकिए के नीचे या सिरहाने पर रख सकते हैं। आपको, बच्चे को या बड़े को, सभी को इससे लाभ मिलता है। कुछ ही दिनों में डरावने सपने आने बंद हो जाते हैं। कई बार अजीब अजीब सा महसूस होता है, वह ठीक हो जाता है। बच्चे को
अगर बार बार नज़र लगती है तो उसके दाहिने हाथ पर आप मोरपंख बांध सकते हैं। ब्रेसलेट की तरह भी इसे बांध सकते हैं, पर उससे बच्चा नोच देता है, तो इसलिए इसे आप बाजू पर बांधें, ज़्यादा अच्छा होगा। आपके काम पर किसी की बुरी नज़र लग गई है, आपका बढ़ता हुआ काम धीरे धीरे कम होने लगता है, ऑफिस में काम करने वाले लोग आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं और बिना वजह आपको टेंशन नज़र आती है, तो समझ जाइए कि किसी की नज़र लग गई है। ऐसी स्थिति में 7 मोरपंख शीशे के फ्रेम में जड़वा कर पूर्व दिशा में लगा दीजिए, या फिर अगर ऐसा संभव ना हो पाए तो आप ऐसी दिशा में लगाइए जहां पर दरवाजे से अंदर एंट्री करते ही लोगों की नज़र उस पर पड़े। तो कुछ ही दिनों में आपका कारोबार ठीक चलने लगेगा। नौकरी नहीं मिल रही है या नौकरी की परेशानी आ रही है, ये बड़ा आजमाया हुआ प्रयोग है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लकड़ी के फ्रेम में जड़वा कर आप इसे पूर्व दिशा में लगाएंगे तो नौकरी जल्दी मिल जाती है। नौकरी, व्यापार या प्रोफेशन में कोई भी रुकावट आ रही है, मतलब आप कोशिश पूरी कर रहे हैं लेकिन सामने से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, इस प्रयोग को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक कांच के गिलास में थोड़े से प्रचलित सिक्के, 2 या 4 सिक्के डाल लीजिएगा, 1 रुपये 2 रुपये वाले। उसमें आधा चावल भर दीजिएगा उसी के ऊपर, यानी वो सिक्के ऑलमोस्ट छिप जाएंगे या दिखते रहेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद 4 मोरपंख लेने जो पूरे होने चाहिए, उन्हें कांच के गिलास के अंदर जो आपने चावल से भरा था उसमें सीधा खड़ा करके और दक्षिण पूर्व के कोने पर इसे रख देना है। यदि छुपा कर रखते हैं तो भी कोई बात नहीं है और खुला भी रखते हैं तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा लोगों की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपके पास पैसा आना शुरू हो गया है। दाम्पत्य जीवन की तकलीफ़ है तो 2 मोरपंख फ्रेम में लगाकर बेडरूम के उत्तर या पूर्व, अगर दक्षिण पूर्व में लग जाए तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है, लगाएं और आप देखेंगे कि आप दोनों के बीच में प्रेम बढ़ गया है। पंडित जी ने कुंडली में काल सर्प दोष बता दिया है, जिसके कारण आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राहु या केतु की दशा चल रही है और आप बहुत परेशान हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने पर्स में मोरपंख ज़रूर रखना चाहिए। बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो उसकी स्टडी टेबल पर 2 मोरपंख रख दीजिए। घर का दरवाज़ा वास्तु विरुद्ध है, मुख्य द्वार पर मोरपंख अंदर और बाहर दोनों तरफ लगा दीजिए। 2 मोरपंख होने चाहिए, क्रॉस करके लगा दीजिए। मोरपंखी के पौधे भी लगा सकते हैं जो बहुत ही उत्तम है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। घर में छिपकली, सांप या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको जगह जगह, यानी स्पेशली कोनों में तो खास तौर पर मोरपंख छिपाकर रख देने चाहिए। इससे घर में कीड़े मकोड़े या छिपकली परेशान नहीं करेंगे। एक और इससे आपको लाभ हो जाएगा कि छोटे मोटे वास्तु दोष भी समाप्त हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका मूल्यवान समय देने के लिए।